तो दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग तेजस की बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं में हम लोग एक चीज ये भी गिनवाते हैं कि इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो ट्रस्टेड है और वो एक अमेरिकन इंजन है। इस वजह से इसके फेलियर के चांसेस न के बराबर रह जाते हैं। इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, फ्यूल कंजम्पशन अच्छा है और इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है और इस वजह से हमारा तेजस भी स्पेशल फाइटर जेट बनता है। इस वजह से भारतीय वायुसेना के साथ साथ विदेशी वायुसेनाएं भी इसे खरीदने के लिए आकर्षित हो सके, इस बात को सुनिश्चित करता है अमेरिकन इंजन। लेकिन इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि इस अच्छी चीज के बदले हमारे बुरे तेजस की बैंडबाजी पड़ी है और इस परियोजना में कितना डिले हुआ है अमेरिकन इंजन की वजह से, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। आगे डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं बचती। जबकि हम लोग इसी के समकक्ष कहे जाने वाले JF-17 की बात करें, जिसमें रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, वो देखिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। न केवल पाकिस्तान की वायुसेना उसे बड़े स्केल पर इस्तेमाल करती है, बल्कि 3 अन्य विदेशी एयरफोर्स भी उसका इस समय इस्तेमाल कर रही है। कहने का मतलब उसके एक्सपोर्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय तेजस के। कारण ये है कि रशियन इंजन सस्ता भी है, उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी है, किसी भी तरह से कोई बाधाएं बीच में नहीं आ सकती। इस बात को रशिया सुनिश्चित करता है। तो अल्टीमेटली कुछ हद तक समझौते करने के बाद अगर आपका प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर चल पाता है, ये बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि JF-17 के अंदर रशियन RD-93 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2020 में यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन, जो कि रशियन फर्म है, इसके द्वारा इसी का एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी तैयार किया गया, जिसे RD-39 MA इंजन कहा जाता है। और बताया जाता है कि ये जो नया संस्करण है, ये पुराने संस्करण यानी RD-93 की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल है और कई और सारी चीजों को लेकर इसमें सुधार किए गए हैं। जैसा कि इसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के अंदर भी कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके फैन की डिजाइन वगैरह में भी चेंजेस किए गए हैं, काफी उन्नत बनाया गया है और साथ ही इसके अंदर एक ऑटोमेटिक पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि किसी सिंगल इंजन फाइटर जेट के अंदर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये सारी विशेषताएं RD-93 में नहीं थी, इसी वजह से JF-17 बार बार क्रैश हो जाया करते थे। ये सारे सिस्टम्स वगैरह उस फाइटर जेट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है जिसमें सिंगल इंजन इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसका थ्रस्ट भी ज्यादा है। जहां पर पुराने वाले इंजन यानी RD-93 का 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट था, तो वहीं पर RD-39 MA का जो थ्रस्ट है वो 91 किलो न्यूटन है, जो कि अमेरिकन F404 से भी ज्यादा है। तो अब विशेषज्ञों का यही मानना है कि ये हमारे तेजस के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि JF-17 के ब्लॉक 3 में भी इस अपग्रेडेड इंजन का इस्तेमाल करने के ऊपर विचार किया गया था, लेकिन इनकी बात नहीं बन पाई। और अगर तेजस के अंदर इसका इस्तेमाल हम लोग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल से पहले हमें कुछ हद तक बदलाव करने पड़ेंगे, जिसके अंदर कुछ सालों का समय जरूर लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये एक अच्छा विकल्प होगा कि इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग प्रयास एटलीस्ट शुरू कर दें। इसका एक मनोवैज्ञानिक तौर पर अमेरिका के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है और संभवतः जो डिलेस अमेरिका की तरफ से इंजन की डिलीवरी में किए जा रहे हैं, इसमें कमी आ सकती है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी है। लगभग 400 के आसपास हमें इंजन की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका इनडायरेक्ट वे में हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, उससे बदले में हम लोग भी इस तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं। और चूंकि इस तरह की बातें अब काफी ज्यादा फैलने लगी है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातचीत होने लगी है, तो संभवतः यहाँ पर भारत की प्लानिंग यही होगी कि इस माध्यम से अमेरिका को प्रेशराइज किया जाए, ताकि वो इंजन संबंधित सारी समस्याओं को दूर करते हुए भारत को इनकी डिलीवरी फास्ट ट्रैक मोड पर करे। वैसे यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या भारत के द्वारा ये प्रयास किए जाने चाहिए कि तेजस को इस आधार पर भी कन्वर्ट किया जाए कि उसमें RD-93 MA इंजन का भी इस्तेमाल किया जाए, या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।